फिर मैंने आकर पेट्रोल डाला। उसके बाद समझा दूर से, मतलब 2 मीटर की दूरी से पहली तिल्ली खा गई। उससे कुछ नहीं हुआ, वो साइड पे मैं हट गया। उसने एकदम दूसरी तिल्ली खा गई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसने तीसरी तिल्ली पूरी जला के तब मेरी गिरवान पे खा गई। तब उसने पेट्रोल को यार एकदम मैं हो गया। बीते शुक्रवार को एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। मौत का कारण क्या था, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। 3 जनवरी को एक युवती ने पेट्रोल डालकर नोमान नाम के युवक में आग लगा दी थी और आग लगने के बाद वो युवक आग की लपटों के साथ गली में आ गया था। परिवार को सूचना मिली, कैसे क्या हुआ, वहां आसपास के लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया। उसके बाद उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी शुक्रवार को दर्दनाक मौत हो गई। तो उसका परिवार हमारे साथ में, उसकी माँ भाई हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। माता जी क्या कहेंगे, क्या जानकारी है इस घटना को लेकर? इस टाइम घर से बाहर थी। इस टाइम मुझे पता चला, मैं किसी चीज के लिए लेने के लिए नीचे उतरी हूँ। जैसे ही नीचे उतरी हूँ, वो मुझे पता नहीं कैसे मेरे पीछे उतरा है। मैं जब ही नीचे उतरी हूँ, 5 मिनट में मैं वापस आई हूँ। 5-10 मिनट लगे होंगे मुझे सामान लेकर। मैं गली के नुक्कड़ पे ही खड़ी थी। जैसे ही आई तो वहां से एक बच्चा भागा आया, 10-12 साल का। नौमान का घर कौन सा है? ये नौमान भाई क्या काम है? नौमान को, नौमान ऊपर है। कह रहा ऊपर नहीं आंटी, उसके आग लगा चुके हुए, उसको जला दिया उन्होंने। ये यकीन नहीं है, मैं अभी तो ऊपर छोड़ के आई हूँ, इतनी जल्दी आग कैसे लग जाएगी? जैसे फिर वो 2-4 आदमी और आए थे, अपने बच्चे को जाके देख लो। बस मेरे नीचे से मैं आकर मैंने चीख मारी। ये बच्चा मेरा छोटा खड़ा था, अंदर ऊपर था। जैसे मेरी आवाज सुनी इसने, ये भागा गया नीचे। हम वहां पहुंचे, जाके देखो वो बहुत बड़ा झुलस चुका था, जल चुका था। वहां देख के मेरी हालत खराब होगी। इस टाइम मेरे से देखा नहीं गया। पहले भी उन्होंने 2 दफे मारने की कोशिश कर चुके हैं उसके। एक दफे मेरे घर पे खुद आके मारा है उसको। क्या दुश्मनी थी ऐसी जो वो मारने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं? दुश्मनी तो कुछ ही नहीं थी, आना जाना था। हमें काफी टाइम से हमारा खत्म था उनसे, आना जाना हमारा कोई मतलब भी नहीं था उनसे। अब उन्होंने बताया कि मेरी लड़की के उसमें है, ये मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने जैसे उन्होंने मारा तो उसने बताया मेरे बच्चे ने कि मैं अकेला इस साजिश में शामिल हूँ, तुम्हारी बेटी भी तो मेरे से शादी करना चाहती थी। हमें जब उस टाइम पता चला कि इनकी ऐसा चल रहा है, जो हमने समझाया बेटा ये अमीर आदमी है, हम गरीब है, हमारे साथ इनका नहीं मेल हो सकता। और ये कर ही नहीं। कह रहे अम्मी तुम बात करो, बात करो। उन्होंने इस मौके का आने ही नहीं दिया कि हम बात करें, उनसे कुछ करें। अच्छा, कब पता लगा आपको लड़का और लड़की प्यार करते हैं? यही अगस्त में, जब उन्होंने हमारे घर पे मारपीट करी आके कि तेरा लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अभी क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मेरे बच्चों की मौत की उसकी। और इसमें सब सब है, एक नहीं है, सब जिम्मेदार हैं जितने उनके परिवार के हैं। कि पहले भी इतने इन्होंने ही मेरे घर पे चढ़ाई करी थी आके, मेरे घर पे मार तोड़। तब भी मैंने 100 नंबर को कॉल करी थी। मैंने कहा था जी मुझे मेरे बच्चों की वो चाहिए कि मेरे बच्चों पे आगे से ही हमला ना करे। चलिए, ये बच्चे की माताजी हैं, नोमान की माताजी हैं, और दुखद घटना है इसलिए नर्वस हैं। तो हम अब उनसे बात करते हैं। जिस वक्त जो बयान हॉस्पिटल के अंदर नोमान ने दिए, मरने से पहले जो बयान दिए थे, हम उनसे बात करते हैं। वो हमारे साथ में हैं कि सर क्या कहेंगे, एक बयान जो वायरल हो रहा है हमारे पास, इसकी वीडियो पहुंची है। क्या मरने से पहले जो बयान दिया, आप वहाँ मौजूद थे? जी, मैं उसके पास रात में मैं ही था अकेला। तो उसने मरने से पहले कहा कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कहा हाँ भाई बोल। तो उसने बताया कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, मैं घर में लेटा हुआ था, खाना खाना जा रहा था। जैसे ही तो मैसेज आया कि घर पे जल्दी आ। मैं घबरा गया कि भाई जल्दी आ, क्या हो गया, कहीं इसने कुछ कर तो नहीं लिया पहले की तरह। तो जैसे ही वो घर गया, तो घर जाने के बाद उसने देखा गाड़ी नीचे खड़ी है। तो वो चेक करने लगा। उसे लगा कि उसे बताया कि मेरे मन में ख्याल है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। तो इसी चेक करने के लिए वो ऊपर गया।
जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। और वापिस आया नीचे, वापिस गेट से बाहर निकलना चाहता था वो, जब भी उसकी लड़की ने आवाज मार के वापिस दोबारा बुलाया कि मैं ऊपर नहीं नीचे ही हूँ। तो नीचे गया अंदर, तो अंदर जाने के बाद उसने बताया कि लड़की ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने से ही जस्ट जैसे ही 2 सेकंड पहले उसने फोन छीन लिया। ला मेरा फोन दे अपना। फोन लेने के बाद उसने 2 बार तिल्ली से आग लगाने का प्रयास किया। 2 मीटर की दूरी बता रहा था, जैसा नोमान ने बताया 2 मीटर की दूरी से फेंक रही थी, तो उसमें आग नहीं लग पाई। तीसरी तिल्ली उसने कूलर पे मारी पूरी जला के, जिससे उसमें आग लगी। वो बता रहा है कि मैं परेशान हुआ, घूमा, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूं। जैसे वो पार्किंग में आया, उसने अपने कपड़े उतार के फेंके, कि वो गेट से बाहर निकल के निकला कि कोई मुझे बचा ले। अच्छा, ये बताइए, जो बयान आपने रिकॉर्ड किए नोमान के, उसी तरह के जो बयान थे आप पुलिस ने भी रिकॉर्ड किए? बिल्कुल जी, पुलिस ने सेम बयान बिल्कुल हूबहू वही रिकॉर्ड करा। पुलिस वाले ने स्टेटमेंट भी वही लिखी, जिसपे मेरे बड़े भाई ने साइन करे, क्योंकि नुमान साइन करने की हालत में नहीं था, पूरे हाथ जल चुके थे। तो सेम बयान पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था, और सेम ही बयान उसने मेरे को भी दिया, और सेम स्टेटमेंट उसने 4 जगह स्टेटमेंट दी। चारों जगह उसने सेम आप स्टेटमेंट। मौजूद थे जिस टाइम पुलिस बयान जी 4, मैं खुद मौजूद था वहां पर। जब डॉक्टर ने स्टेटमेंट अलग ली, पुलिस वाले ने अलग स्टेटमेंट ली, एक फिर एसएचओ साहब इंस्पेक्टर रैंक के आए थे, उन्होंने अलग ली, फिर रात को उसने फिर मेरे को अलग से स्पेशल दी कि तुम्हारे पास भी कुछ रहना चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ। किन लोगों को दोषी मानते हैं आप इस मामले को लेकर? वो तो कह रहे थे कि सब साजिश, सभी साजिश में शामिल थे। उसका बड़े बड़े पापा का लड़का आसिफ, और राबिया, मामा, मामी, और उनकी एक साली, मामा की साली जो सामने ही रहती है, वो भी सब कह रहा था कि इस साजिश में सब शामिल है, और वो बोल नहीं पा रहा था। चलिए, तो अभी क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई तो कुछ खास हो नहीं रही। हम तो चाहते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सबके खिलाफ एक्शन हो। जिसने आग लगाई है वो मर्डर के केस में अंदर जाए, पर पुलिस इस केस को गुमराह कर रही है, वे इसे सुसाइड साबित करने पर तुली हुई है। ये उनके भाई है और कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। तो अब हम उनसे बात करते हैं जिनके पास 3 जनवरी को एक धमकी आई थी एक नंबर से। हम उनसे बात करते हैं, ये भी नोमान के भाई हैं। सर, क्या कहेंगे 3 जनवरी को जब आग लगी? मुझे घर से कुछ मालूम नहीं था कि घर में क्या हुआ। मैं उस टाइम बाहर था, मेरठ था मैं। तो मुझे एक अनजान नंबर से एक मैसेज कॉल आई जो 30 सेकंड की थी। तो उन्होंने बोला कि 30 सेकंड की कॉल आई। उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई में तो निपटा दिया है, वो कर दिया है, अब तुम चारों की बारी, चारों को देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा, हम चारों को तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा भाई। तो मैं हेलो हेलो करता रहा। तो वो उनकी आवाज़ साजिद अली की थी, जो आरपीएफ में मतलब रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल तैनात है, उनकी थी। फिर उसके बाद मैंने घर पे वेरीफाई किया कि घर पे कुछ हुआ है क्या, कुछ मिस हैपनिंग। जब घर में फ़ोन नहीं उठाया तो 2-3 बजे जाके पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। फिर मैं तुरंत वहाँ से घर के लिए निकला। तो वहाँ पे आया, हॉस्पिटल आया, तो हॉस्पिटल में सेम पुलिस वालों ने यही जो बयान लिए कि मुझे राबिया ने जला के मारा, राबिया नाम की लड़की जो है, और उससे पहले ही मारा है। और उससे पहले भी राबिया जहर खा चुकी थी, मतलब बाद में जब हमें पता चला अगस्त के महीने में कि आपस में जहर प्यार करते थे, जहर खा गई है। उसके चक्कर में तो हमने दोनों को अलग कर दिया था। मतलब ये कि दोनों आप फैमिली अलग रहो, कि आपस में कोई लिंक ना हो जिससे आगे कुछ आपस में बातचीत हो आपकी। तो ये राबिया मानी नहीं, राबिया से बार बार तंग करती रही, पता नहीं क्या टॉर्चर, मोबाइल में ऐसा क्या था। तो वो कहीं और शादी करेगी तो अपने शायद डॉक्यूमेंट मंगाने के चक्कर में होगी राबिया। तो लिंक इसका हमेशा रहा है राबिया से, पर उसके फैमिली वाले अपनी लड़की पे मतलब इस विश्वास करते थे, मतलब यकीन नहीं माना उन्होंने। अच्छा, वो नंबर दिखाएंगे जिस नंबर से धमकी 3 जनवरी को आई थी, और क्या कुछ बोला था उन्होंने धमकी में? सर, उन्होंने धमकी में मुझे नंबर दिखाइए पहले। सर, ये नंबर है, तो ये नंबर है, आप नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस नंबर से 3 जनवरी को इनके पास धमकी आई थी। अच्छा, क्या कहा था धमकी में? आपके भाई को हमने साइड कर दिया, निपटा दिया, आग लगा दी है, अब 4 देखना अपनी। उन्होंने फिर बहुत गंदी गंदी गाली दी, मतलब 3-4 गंदी गंदी गाली दी, और चारों भाई का हश्र होगा, तुम्हें मतलब साइड कर देंगे चारों भाइयों को, एक को तो कर दिया है। किसकी आवाज़ लग रही थी आप? साजिद अली, जो रिश्ते में मामा लगते हैं हमारे। तो साजिद अली की आवाज़ लग रही थी, जो रिश्ते में इनके मामा लगते हैं, और आरपीएफ में है, किसी पोस्ट पर है आरपीएफ में, या कहाँ पर है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आरपीएफ में नौकरी करते हैं। तो अब हम उस गवाह से बात करते हैं जो गवाह नोमान की और उस युवती की शादी कराने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे। सर, एक मिनट इधर आ जाइए, क्या कहेंगे, क्या जानकारी आपके पास है? आप बैठिए, माता जी बैठ रही जी, क्या जानकारी आपके पास है? आप उनके फ्रेंड थे नोमान के। जी, जिस दिन वो वाकया हो रहा था तो फ्राइडे का दिन था। हम एक दिन पहले नुमान और मैं दोनों बात कर रहे थे
उनने वीरवार के दिन तो उनने मुझे बताया था कि तू रेडी रहियो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे 9 साढ़े 9 बजे करीब मिल जाइयो। मैं उसे मिल गया था। तो फिर उसकी तू मैं आपस में लड़की की हुई होगी, लड़के से कुछ भी हुई होगी, वो तो मुझे मालूम नहीं। तो उसने मुझे टाइम दे दिया था कि अभी तो रुक जा, थोड़ी देर में आइयो, कि मेहमान आए हुए हैं उसके घर, ये कहा था। तो फिर थोड़ी देर रुक गया था, फिर मैं आया दोबारा। तो उसने कहा अभी और वेट कर ले। फिर मैंने कहा चल रुक जाता हूँ, मैं यहीं नमाज़ पढ़ लूँगा, ये इनके सामने घर की मस्जिद है, यहीं पढ़ लूँगा। उनने कहा नहीं तो इतने शोएब को जाके लिया। मैं इसके घर गया, शोएब को लेके आया, शोएब ये है, शोएब को लेके आया। फिर हम दोनों बाहर वेट करा हमने उस तकरीबन 12 बजे से लेके 3:30 4 बजे तक उसका वेट करा। बार बार यही कह रही जा रही थी अभी आ रही हूँ, तभी आ रही हूँ, घर वाले आने नहीं दे रहे। और उसने फिर अपनी ये कहा था कि मैं अपनी आईडी शेयर कर रही हूँ तुझे, आईडी लेके तुम वहाँ पहुँचो। तो उसने आईडी में पैन कार्ड और आधार कार्ड भेजा था। पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वहाँ, हमने वकील से बात करी थी। तो उसने कहा वोटर आईडी भेज दूँ, फिर वोटर आईडी कार्ड भेजा था उसने। वोटर आईडी कार्ड भेजा, फिर हम उसने दोबारा बात करी, वो फिर इनकार कर गई थी कि अभी नहीं आ रही मैं। कौन सा कोर्ट में पहुंचे थे आप? हम 30,000 कोर्ट में। तो डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कराए होंगे, वो अभी आपके पास मौजूद है? नहीं मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो उस वकील के पास हम छोड़ के आए थे, वो आज भी उसके पास होंगे। क्या नाम है वकील का? वकील का नाम तो ध्यान नहीं, नंबर भी था, नंबर भी ध्यान नहीं, लेकिन उसका चैम्बर मुझे याद होगा। तो 30,000 कोर्ट में ये कोर्ट मैरिज कराने के लिए पहुंचे थे नोमान की और उस युवती की। अब हमारे साथ में और भाई इनके परिवार से इमरान साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं एक बारी कि वो क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह एक भाई की दर्दनाक मौत हो गई, क्या कहेंगे इस मामले? जी, लास्ट टाइम में उसने पीसीआर में जब ले गए थे, वो अच्छी खासा बोल रहा था, तो उसने पीसीआर से लेके हॉस्पिटल तक सब जगह एक ही बयान दिया था कि लड़की ने और उसके घर वालों ने ये करा है। लेकिन अभी तक भी उनके घर में से कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, घर पे ताला लगा हुआ है। पुलिस वालों से हम पूछते हैं तो पुलिस वाले ना कहा जाते हैं, और हर जगह हेडलाइन में ये बात ही बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या है, पेट्रोल वो लेके गया है बाहर से, जबकि सीसीटीवी कैमरे में भी साफ दिख रहा है कि वो बाहर से आया है, खाली हाथ है उसके, और खाली हाथ है उसके, और कुछ नहीं है उसके हाथ में, और उसने आग लगाती हुई दिख रही है, वो कैसे फोन उठा के भागती हुई दिख रही है, और वो कैसे बाहर गया है, पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे। बाहर सोशल मीडिया पे हम इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एसएचओ हमारे पास कॉल करके हमें बोलते हैं कि आप इस बात को क्यों फैला रहे हो। मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे बोलते हैं ये बात कि आप इस बात को क्यों फैला रहे हो। और हॉस्पिटल से लेके सब जगह उसने सही बयान दिया है। और मामा, उस लड़की ने 6 महीने पहले भी जहर खा चुके हैं इसी बात को लेके, जिसके बाद हमें पता नहीं था, तो उसके 10-15 दिन बाद वो घर पे तोड़फोड़ करने आए थे। तोड़फोड़ करने के बाद जब उसने मैसेज दिखाया कि आपकी लड़की हमसे फोर्स कर रही है मैरिज के लिए, तब हमें पता लगा था कि ये बात है इनकी। 6 महीने पहले तोड़फोड़ की गई थी, एक बार झगड़ा हुआ था यहाँ पर, तो आपने इसकी कंप्लेंट की थी पुलिस? जी, हमने पुलिस वालों को बताया था, लेकिन उसी दिन पे उनके लड़की को देखने आ रहे थे, जिस टाइम पे वो हमारे घर पे आए तोड़-फोड़ करने के लिए, जब उसने मैसेज दिखाए थे, क्योंकि ये उसी दिन जाने वाले थे मैरिज के लिए कोर्ट में, जिस दिन उस लड़की को देखने वाले आ रहे थे। लेकिन हमने जब ये बोलने लगे कि मेरी इज्जत का सवाल है, पुलिस वाले ने, क्योंकि बाकियों को तो इन्होंने बुलाया नहीं था, रात को देखने वाले आए हुए थे, तो हमने इन्हें जाने दिया, मैंने कोई बात नहीं, अपना हम आगे से तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, अब इस बात को खत्म करो। लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता था कि इसकी दोबारा से बात हो रही है और दोबारा से कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, शुक्रवार को नोमान की मौत हो गई, ठीक है, शुक्रवार को नोमान की मौत हो गई, और जानकारी ये हमें मिली है कि शनिवार को लड़की की मंगनी भी की गई है। जी कोई जानकारी है? जी, एक्चुअली हमें तो पुलिस वाले यही बोल रहे हैं कि हमने उसे हिरासत में ले लिया था, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ है और पुलिस वालों से उसकी कोई बयान आते नहीं है, और पुलिस वाले खबर में ये दे रहे हैं कि लड़का खुद पेट्रोल जला के आग लगा लिया उसने, और इसे सुसाइड का केस दे रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से। और लड़की के हम उनसे बोल रहे हैं कि अब हमें कुछ तो बताइए कि, और ये पुलिस वाले खास कर बता रहे हैं कि ये एक तरफा वो था, लड़का अमेज़न में डिलीवरी करता था, जो कि झूठ है, और लड़की ने इसे छोड़ के किसी और से शादी करने का निर्णय लिया, तो उसने खुद जलाकर आत्महत्या कर ली। अच्छा, माता जी, मैं एक बात और जानूंगा आपसे कि जैसे शुक्रवार को बच्चे की मौत हो गई, ये हमारे को जानकारी मिली है कि लड़की की शनिवार के दिन मंगनी की गई है, ऐसा कुछ जानकारी आपके पास है? शनिवार की मंगनी सुनाई में तो आई थी हमें कि शनिवार की मंगनी है उसकी, पर हमें इसकी बात की कोई जानकारी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, तो ये बात अभी पुख्ता नहीं है कि लड़की की शनिवार को मंगनी हुई है नहीं है, लेकिन ये जानकारी कहीं से उड़ती उड़ती हमारे पास आई थी
लेकिन ये फिलहाल मैं आपको परिवार दिखा दूं, ये पूरा परिवार है और नोमान के भाई माँ सभी लोग ये परिवार के लोग हैं, फ्रेंड भी हैं उनके। और एक जिस तरह एक जवान बच्चे की दर्दनाक मौत वो भी आग लगने के बाद उसकी हुई है, और खास तौर पर जो उससे प्रेम करती थी उसी युवती ने उसको पेट्रोल डालकर आग लगाई हो, ऐसा आरोप परिवार भी लगा रहा है। और उसने मरने से पहले जो नोमान है उसने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये लोग अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं ये निराश दिखाई दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, और ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस को इस मामले में पुख्ता कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS टीवी न्यूज।